नमस्ते अंकल। नमस्ते। वाह नंदिनी, तुम तो सच में आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा और राज का कुछ वो शिद्दत वाला, यू नो ना व्हाट आई मीन। वैसे ना ऐसा प्यार ना सिर्फ फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में तो नौकरों की शादी नौकरों के साथ ही होती है ना राज? नंदिनी, तुम्हारे चेहरे की ये मायूसी मेरे बदले का पहला वार है। आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। अग्निकुंड ने हमारे तप से प्रसन्न होकर दर्पण बनाया है, अर्थात अब वो नागिन जहां भी होगी हमें दर्पण में दिख जाएगी। अरे मायावी दर्पण, बताओ वो नागिन जो हमारी कैद से भाग गई है इस समय कहां है? तो आनंद ने ठीक ही कहा था, वो नागिन उसी के घर में है। परंतु प्रश्न ये है कि वो किसका रूप बनाकर खुलेआम उसके घर में घूम रही है। इस मायावी दर्पण ने हमें सर्प रूप तो उसका दिखा दिया, अब उसके मनुष्य रूप का हमें पता लगाना होगा। परंतु ये तभी होगा जब हम उसे साक्षात पकड़ेंगे। ओम ह्रीं चामुंडाय नमः। ओम फट। अलग निरंजन, आगे का खेल हमारी ये बीन खेलेगी। चलो भाई, तुम लोग सगाई की रस्म को पूरा करो और नीलम का वेट मत करो, अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। चलो चलो चलो। बचुआ, अंगूठी पहना दो। बचुआ, पहना दो। अरे भाई, जब सगाई में इतनी देरी कर रहे हो तो फेरों के समय क्या करोगे? हाँ, जल्दी पहनो।
जरा वो अंगूठी उठा के। महादेव, मैं आपके चमत्कार का इंतजार कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। हे महादेव, मेरी श्रद्धा की लाज रखना कि अनर्थ मत होने देना। नंदिनी, उस दिन क्या कहा था तुमने कि मैं राज की तरफ आंख उठाकर भी ना देखूं? अब तो देख कैसे मैं राज को अपना बनाकर यहाँ से दूर ले जाऊंगी और तो कुछ नहीं कर पाएगी। हे बजरंगबली, हम ये नहीं करना चाहते हैं। हमें किस धर्म संकट में डाल दिया है आपने। नंदिनी जी से दूर होकर हम कैसे जिएंगे? अलग निरंजन, गुरुदेव, आप अचानक यहाँ कैसे? हमारा तप पूरा हुआ आनंद। अपनी योग शक्ति से मैं पता चल ही गया कि हमारी कैद से भागी हुई वो नागिन इस समय कहाँ है। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ है वो? यहीं तेरे घर में है। भेष बदलकर तुम लोगों के बीच में घूम रही है। और हम उसी को पकड़ने आए हैं। अलग निरंजन, मतलब हमारी रक्षा करने वाली नागिन? अभी इस वक्त यही है। कौन हो सकती है वो?
इस शिवानी की वजह से मेरी असलियत भी खतरे में है। निरंजन, जितने भी लोग यहाँ हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब वो नागिन कर रही है, बहुत डरी हुई है। बीन बजाते रहो, जोर से बजाओ। इस बीन के चलते राजप्रिया और मैं, हम तीनों खतरे में हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। लो कर लो बात जीजा जी। अब ये बेवकत लाइट काहे चली गई? अब तो इंसान और नागिन कोई भी नहीं दिखेगा। आनंद, आनंद कुछ कर ना बेटा। हमारी कैंचुली अब काबू में नहीं आ पा रही। ये बीन की आवाज हम पर भारी पड़ रही है। सामने नहीं आ सकती। ए पगली, कहाँ जा रही है? सुना नहीं?
पंचशील बाबा की निगरानी में हम सुरक्षित सेफ है। चल चुपचाप खड़ी रह। नहीं आनंद, नागिन पर हमला मत करना। जो कुछ करेंगे हम करेंगे। चलो शिष्यों, इससे पहले पंचशील बाबा उस नागिन को पकड़ ले। हमें जाकर उसे बचाना चाहिए। उसने हर बार हमारी जान बचाई। अब हमारी बारी है अपना फर्ज निभाने की। शिष्यों, ढूंढो उस नाग को। यदि एक बार वो जंगल में घुस गए तो उसे पकड़ना अत्यंत कठिन हो जाएगा। परंतु गुरुदेव, वो तो दो मुहा नाग था। जो हमने आईने में देखा था वो सुनहरा नाग था। ये कोई दूसरा नाग है गुरुदेव। ठीक कह रहे हो तुम। प्रतीत हो रहा है कि वो नागिन हमें बहकाने का प्रयास कर रही है, परंतु हम उसके बहकावे में नहीं आएंगे। चलो। राज, बेटा बाहर खतरा है। बाहर तो पंचशील बाबा है ना, इसका मतलब राज की जान खतरे में है। लक्ष्मण, चल आज इस नागिन का काम तमाम कर ही देते हैं। अंकल, ये सब बहुत शॉकिंग है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यहीं पर रुक के सबका ध्यान रखोगे।